क्या स्ट्रिंग का नहीं पता? सर कुछ भी कैरेक्टर्स स्ट्रिंग कहा जाता है उन्हें कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ठीक है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में किसी एक फ्रेज को स्ट्रिंग कहा जाता है। तो नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड क्या होगा कि हम एक नेगेटिव साइन देंगे और उसके आगे कुछ भी ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी लेटर्स 7-8 लिख के एंटर कर देंगे। तो अमेज़न हमें डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखाएगा, फिर उनको हम देखते जाएंगे और आइडियाज ढूंढते जाएंगे। अच्छा, उससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा क्राइटेरिया दिखा दूं तो वो ज्यादा बेटर है कि हम एक क्राइटेरिया देख लें, जिस क्राइटेरिया के ऊपर हमने प्रोडक्ट का आइडिया लेना है और किस क्राइटेरिया पे उसे वैल्यूएट करना है, फिर हमें जरा प्रोडक्ट का आइडिया जनरेट करने में भी आसानी रहेगी। तो मैं आपको एक क्राइटेरिया का क्विक व्यू दे देता हूँ। जी, ये जी यूएसए का प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया फॉर एफबीए पीएल है, जो मुझे मेरे क्लाइंट ने मेरे साथ शेयर किया था। ठीक है, सबको क्लियर है? इधर जूम तो नहीं करने की जरूरत, क्लियर नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे? अच्छा, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है जी, हमने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसकी प्राइस शुड बी बिटवीन $3 to $25 विद 20 to 25% प्रॉफिट मार्जिन। सही है? इसका मतलब क्या है कि एक सेकेंड, मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी में भूल गया था। अच्छा, तो सबसे पहली लाइन क्या है कि हमने ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है जिसकी प्राइस 3 से 25, ये डिपेंड करता है बजट के ऊपर ना। ये मैं आपको क्लाइंट का क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि उसका बजट ये था कि वो वाली प्रोडक्ट ढूंढना चाहता है जिसकी प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कि $3 से $25 तक वो अमेज़न पे सेल कर सके। सही है? इस प्राइस की हमने कोई प्रोडक्ट ढूंढनी। तो सर हमें फिल्टर करने के लिए सबसे पहले तो एक चीज मिल गई कि अब हमने जितने भी आइडियाज अमेज़न से जनरेट करने हैं, सबसे पहला फैक्टर क्या देखना है कि उसकी प्राइस $3 से $25 के दरमियान में होगी। ठीक है? 20 to 25% प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये है कि इस टाइम के लिए आज से तो मैं कहूँ ये बहुत कम मार्जिन है। आपको इस टाइम 35 to 40% प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट ढूंढनी चाहिए, जितना कंपटीशन हो चुका है। ये 2 साल पुराना क्राइटेरिया मेरा। 20 to 25% प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये है कि सारे एक्सपेंस काउंट करके जो नेट प्रॉफिट आपके पास बचे वो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस का 20 to 25% होना चाहिए, जो आपकी पॉकेट में आए। क्लियर है? कोई इश्यू तो नहीं इस बात में? सबको समझ लग गई ना? मसलन कि अगर ये प्रोडक्ट $10 की है, ठीक है, तो इसका 25% कितना बनेगा? 2.5। तो $2.5 आपके बचने चाहिए सारे एक्सपेंसेस निकाल के, इवन मार्केटिंग कॉस्ट भी। अगर नहीं बच रहे तो सर फिर आप फेलियर की तरफ चल पड़े। सही है सर? सेल टैक्स किस चीज को आप कह रहे हैं जी? सर यूएसए में टैक्स नहीं है फिलहाल तो मेरे क्लाइंट के लिए। इसको हम कहते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, इसको वैट कहते हैं। अगर हम यूके की बात करें तो सर उसका रूल है कि अगर आप पर ईयर 85,000 पाउंड्स का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये एक थ्रेशोल्ड उन्होंने दे दिया, लिमिट है। 85,000 पाउंड्स तक अगर आप जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू तो टैक्स नहीं आएगा। 85 से ऊपर जाएंगे तो फिर टैक्स आएगा। सही है? तो इसलिए हमें मार्जिन है, हम वैट एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं। वैट एग्जेम्पशन मतलब कि हम उन्हें भी शो कर सकते हैं कि हमारा तो भी बिजनेस स्टार्ट है, आप हमें रिलैक्सेशन दे दें, अभी हमसे टैक्स ना लें। वो फिर कंट्री टू कंट्री उनके लॉज के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता जाएगा। सही है? तो ऑब्वियसली अगर किसी मार्केट में आपको वैट पड़ रहा है तो एक्सपेंस में वो भी आएगा सर, वो ऐड होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी? रेवेन्यू एंड प्रॉफिट यूनिफॉर्मिटी फ्रॉम टॉप 10 सेलर्स एटलीस्ट 50% शुड हैव $5K रेवेन्यू। सही है? दूसरा क्राइटेरिया आपको क्या मिला कि आपने अपनी उस जो प्रोडक्ट ढूंढी है, अभी हम उसके इवैल्यूएशन की तरफ चल पड़े। सही है? इसमें से कुछ चीजें मैं वैल्यूएशन में हेल्प आउट करेंगी और कुछ चीजें आइडिया जनरेशन में। सही है? इवैल्यूएशन में मेरे ख्याल से ये पॉइंट वैल्यूएशन में आएगा कि अब हमने एक प्रोडक्ट डिसाइड कर ली, लेट्स सपोज ये मार्कर। हमने मार्कर की नीश में गए, अमेज़न पे सर्च आउट किया कि ब्लैक मार्कर कौन सा ब्रांड है जी? ये डॉलर का, डॉलर ब्लैक मार्कर। सही है?
उधर हम एक टूल चलाएंगे जंगल स्काउट का या हीलियम 10 का, जो भी टूल आपको फिजिबल लगता है। उस टूल्स के थ्रू आपने एनालाइज क्या करना है कि टॉप 10 सेलर्स जो हैं, टॉप 10 सेलर्स, हम उनकी शॉर्टिंग कर लेंगे सेल वाइज, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, जो सबसे ज्यादा सेल कर रहा है उससे कम उससे कम उससे कम, टॉप 10 आ गए। उन टॉप 10 में हमने फिर ये देखना है कि मैक्सिमम 50% जो सेलर्स हैं टॉप 10 में से, यानी कि 5 सेलर्स कोई से भी ऐसे हो जो एटलीस्ट $5K का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, सर प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू। सही है, ये एक क्राइटेरिया। क्लियर है बात जी? किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सर आपने टाइम नहीं देखना, ये पर मंथ का डाटा आपको टूल्स, हाँ जी टूल्स आपको पर मंथ का डाटा दे रहे हैं कि वो पर मंथ $5000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्राइटेरिया भी फुलफिल कर जाएगा। नेक्स्ट लाइन उसके बाद जो लिखी है वो हम प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन में यूज करेंगे उस लाइन को। प्रोडक्ट डिजाइन एंड टाइप शुड बी सिमिलर फॉर एटलीस्ट 50% सेलर्स। अब इससे मतलब क्या है सर, लेट्स सपोज आप लोग ग्लास बेच रहे हैं सर, अब ग्लास स्टील का भी हो सकता है, ग्लास शीशे का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है, डिफरेंट डिजाइन हो सकते हैं ग्लास के, स्मॉल लार्ज साइज की वेरिएशन आ गई, फिर किसी के ऊपर वो फूल वगैरह कोई 100 किस्म की डिजाइनिंग हो सकती है। तो हमने क्या करना है, हमने वो प्रोडक्ट आइडिया जनरेट में वो प्रोडक्ट बनानी है जिसका डिजाइन उस Amazon की सर्च पेज के ऊपर 50% सेलर्स का डिजाइन सेम हो। क्लियर हो रही बात? मसलन अगर आप कोई फूल वाले डिजाइन ग्लास का उठा रहे हैं, स्लिम शेप में उठा रहे हैं, तो 50% लोग वही फूल वाला डिजाइन और वही स्लिम स्टाइल में ग्लास बेच रहे हैं, तो हम उस प्रोडक्ट को फाइनल करेंगे, वरना हम कोई नई ढूंढने की तरफ चले जाएंगे। हाँ जी, वो क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें सर लोगों का जो माइंडसेट है वो कन्वर्ट हो सकता है, सेल्स ड्रॉप हो सकती है। एक मार्कर ये है, एक पतला मार्कर है, किसी और डिजाइन में किसी और डिजाइन में लोग देख रहे हैं, उनको अब डिफरेंट वैरायटीज नजर आ रही, तो उसमें अब वो देख के डाइवर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे कीवर्ड पे होंगे जिसके ऊपर मैक्सिमम आपकी ही जैसी प्रोडक्ट नजर आ रही है, तो लोग जो है स्टाइल की तरफ से चेंज नहीं होंगे, वैरायटीज देख के उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। सर बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही नहीं बिल्कुल आप कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर करता हूँ, लेकिन सर फिर ये ऐसे नहीं होगा। इसके लिए हमें फिर एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी पड़ेगी, हमें वो डिजाइन मार्केट में फेंकना पड़ेगा टेस्टिंग पर्पज के लिए। लेट्स सपोज हम उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करवाएंगे, थर्ड पार्टी टूल्स या थर्ड पार्टी एजेंसीज हायर करेंगे, जिनको हम कहेंगे जी कि ये रिमोट यूनिक है, कोई सेल नहीं कर रहा, लेकिन अब हमें कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना है कि उसको ये पसंद है कि नहीं पसंद। समझ रहे? ये आपकी स्ट्रेटेजी है, बेचने को आप जो मर्जी बेचे सर, ये आपकी स्ट्रेटेजी है। हम सिर्फ उन चीजों पे चलते हैं जो नॉर्मली लोगों की तरफ एक माइंडसेट डेवलप हो चुका है लोगों का। अगर आप एक यूनिक चीज लेके जा रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप उसकी ए बी टेस्टिंग करें। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन आपको सर्चेज एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके देती हैं, वो क्या करेंगे, उनके पास ऑडियंस होती है हजारों में, वो ऑडियंस के आगे आपकी प्रोडक्ट फेंकेगी, फिर वो देखेगी कौन लोग लाइक कर रहे हैं कौन लोग नहीं लाइक कर रहे हैं, तो फिर आप डिसाइड कर सकेंगे कि हाँ भाई ये मेरी चल सकती है कि नहीं चल सकती। ये एक मेरा थिंकिंग है जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने सीखी है कि नई प्रोडक्ट जाने के लिए। वरना जिनसे मैंने सीखा है वो तो यही कहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं सर, जो हो रहा है वो करो प्रोडक्ट से रिलेटेड। क्लियर है? थर्ड जी हमारे पास जो है रेवेन्यू रिव्यूज की बात है। ये सर रिव्यूज बड़े मैटर करते हैं सेल लाने के लिए, ऐसे ही है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक लूप हमारी क्या है जी, ट्रैफिक सेल और रिव्यूज, ट्रैफिक सेल और रिव्यूज, ये चीज में हमने घूमते रहना है। सोशल प्रूफ बहुत जरूरी है, रिव्यूज सोशल प्रूफ है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में ट्रस्ट बिल्ड करना है कस्टमर का, तो वो सोशल रिव्यूज ही बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई फिजिकल शॉप तो है नहीं कि कल को कोई चीज पसंद नहीं आई वो आगे सर पे खड़ा हो गया आपके जी कि लो वापस मुझे नहीं चाहिए, वापस नो डाउट हो जाती है, वापस हो जाती है, लेकिन बाइंग के लिए उसे कन्विंस करना है। फिजिकली तो आप उसे अपने अल्फाज से कर सकते हैं, प्यारा सा बोलेंगे वो पिघल सकता है, सही है। ऑनलाइन पे वो देखते हैं सोशल प्रूफ, लोगों के रिव्यूज पढ़ते हैं कि जिन्होंने इनसे ऑलरेडी बाय किया है उनका क्या कहना है इनके बारे में या इसकी प्रोडक्ट के बारे में। रिव्यू सर अब इधर दो टाइप के हैं, नोट कर लें। Amazon पे रिव्यूज दो किस्म के हैं सर, नोट कर लें मैम, नोट कर लें। आज रिकॉर्डिंग हो रही है स्क्रीन की, तो वीडियो मिल जाएगी, वो टेंशन ना लें।
रिव्यूज दो टाइप के हैं जी हमारे पास अमेज़न में। एक हम कहेंगे प्रोडक्ट रिव्यू, कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आपको रिव्यू मिला है, और दूसरा जो है सेलर फीडबैक रिव्यू, वो जो सेलर होगा उसके बारे में भी कस्टमर रिव्यू कर सकता है। समझ यही बात की? एक प्रोडक्ट रिव्यू है कि प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है कस्टमर रिव्यू कर सकता है, एंड देन वही कस्टमर वो सेलर जो उस प्रोडक्ट को बेच रहा है उसके मुताबिक भी उसके बारे में भी रिव्यू कर सकता है, जिसको हम सेलर फीडबैक कहते हैं। ठीक है, जो सेलर को रिव्यू मिलेगा उसको हम सेलर फीडबैक कहते हैं, जो प्रोडक्ट को रिव्यू मिलेगा उसको हम रिव्यूज ही कहेंगे। कस्टमर ही देगा सर उसके पास। हाँ जी, अभी आप फिजिकली नहीं दे रहे तो आप सेलर रिव्यू दे रहे। हाँ जी सर, वो सेलर फीडबैक आपके लिए बड़ा जरूरी है, वो आपको जनरेट करना पड़ता है। Amazon के पास डील्स आती हैं, Amazon मसलन प्राइम डे आया था पिछले दिनों या ब्लैक फ्राइडे आएगा, तो Amazon डील्स चलाएगा, उन डील्स में इनरोल करता है Amazon स्पेसिफिक सेलर को, सबको इजाजत नहीं होती। सही है, उसके लिए आपकी एक सेल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए और आपके पास सेलर फीडबैक भी होना चाहिए। सेलर फीडबैक है वो कैसे देता है क्लाइंट आपको, लेट्स सपोज वो आपको मैसेज कर रहा है किसी चीज के लिए, उसने भी उसके पास प्रोडक्ट गई है गलत या डैमेज गई है, वो नेगेटिव रिव्यू नहीं दे रहा गनीमत मांगे, वो आपसे कांटेक्ट कर रहा है। अब आपने उसके साथ अच्छी डील कर दी, नो प्रॉब्लम, आपने उसके साथ अच्छी डील कर दी, उसको कंपनसेट कर दिया, वो खुश होगा तो वो फीडबैक दे देगा। एक चीज और मेक श्योर कर लें, कस्टमर से कभी भी बात होगी तो उससे आपने खुद डिमांड नहीं करना कि मेरी प्रोडक्ट को रिव्यू करो या मुझे फीडबैक दो, ये चीज कभी भी आपने अपने मुंह से नहीं कहनी। इनडायरेक्टली कह सकते हैं, वो आप लोगों के टैक्टिक्स हैं, वो आपकी स्किल है कि आप उसको बातों बातों में ये कह दें कि वो कन्विंस हो गया आपको रिव्यू दे दे। वरना अगर कस्टमर ने इस बारे में भी अमेज़न को कंप्लेन कर दी कि आपका सेलर मुझसे रिव्यू मांग रहा है, न्यूट्रल क्या अब पॉजिटिव रिव्यू का, आप बेशक उसे कह के न्यूट्रल रिव्यू दे दो, बुरा है तो बुरा दे दो, बस रिव्यू दो, अमेज़न ने इसके ऊपर भी आपके अगेंस्ट जो एक्शन लेना जी। तो ये चीजें आपने मेक श्योर करनी है सर। अच्छा, रिव्यूज के ऊपर हम बात कर रहे थे कि रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको कल प्रोडक्ट दिखाई है अपनी, उस प्रोडक्ट की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरी वो प्रोडक्ट सितंबर में लॉन्च हुई थी और मुझे सेल नहीं थी आ रही। तकरीबन 1000 से $1200 की हमने मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर दी थी, हर चीज ऑप्टिमाइज थी, टाइटल ऑप्टिमाइज थे, बुलेट्स ऑप्टिमाइज थी, इमेजेस, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन सेल नहीं थी आ रही, समझ नहीं आ रही क्या करें। फिर मैंने अपने किसी सीनियर से जो है वो डिस्कशन की, वो मेरे सीनियर इस टाइम एक यूएसए बेस्ड एजेंसी में पीपीसी लीड के तौर पे काम कर रहे हैं, मेरे दोस्त के सीनियर है। मेरे दोस्त ने उनसे डिस्कशन की तो उन्होंने सारा प्रोडक्ट का ओवरव्यू किया, उन्होंने कहा आपकी हर चीज परफेक्ट है, आप सिर्फ एक चीज पे मार खा रहे हो, रिव्यूज पे, आपके पास सोशल प्रूफ नहीं है। रिव्यूज इतने इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट में सिखाया शुरू में यही जाता था कि गिव अवेज करो, गिव अवेज करो, लोगों को फ्री प्रोडक्ट दो और रिव्यूज खींचो। अब ये वे ऑब्सोलीट हो चुका है क्योंकि Amazon इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, तो इसलिए अब हम ये चीज नहीं करते। Amazon ने लोगों की ये प्रॉब्लम सोल्व करती है। इसमें थोड़ा सा रिस्क भी है, वो ये कि अगर हमारी प्रोडक्ट में फॉल्ट आ गया तो हमें नेगेटिव रिव्यू मिल जाएगा, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो इसकी सोल्यूशन ये, अब क्राइटेरिया के ऊपर हमने रिव्यूज क्यों देखने हैं, क्वेश्चन ये है। वो रिव्यूज हमने इसलिए देखने हैं प्रोडक्ट हंटिंग में कि अगर आपके कंपेटिटर्स ऑलरेडी 100 और 1000 ऑफ रिव्यूज लेके बैठे हैं तो सर उनको कंपीट कैसे करेंगे हम, क्योंकि जितनी देर में आप 1000 तक आएंगे वो 1000 पे चले जाएंगे, वो 1000 पे चले जाएंगे।
तो हमेशा जिसके पास रिव्यू ज्यादा होंगे उसकी ऑटोमेटिकली सेल पे इफेक्ट होगा और उसकी सेल ज्यादा होगी। तो इसलिए हमने क्या करना है कि हमने इस नीश में जाना है, उस कैटेगरी में प्रोडक्ट हंट करनी है या वो वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसमें रिव्यूज जो है हमारे कंपेटिबल हो, जिनके साथ हम compete कर सके ना ज्यादा बहुत ज्यादा हो ना बहुत ज्यादा कम हो, सही है। लेकिन आजकल हम इस चीज को भी किसी हद तक डिनाई कर देते हैं। ये आज से 2 साल पहले की बात थी, साल पहले की बात थी। अब हम इसको भी किसी पॉइंट तक डिनाई कर देते हैं कि यार जितने भी रिव्यूज होंगे हम लड़ लेंगे, क्योंकि अब मोस्टली जो सेलर्स हैं वो सारे प्रोडक्ट अपनी सेल कर रहे हैं पीपीसी पे, एक्सटर्नल ट्रैफिक पे। गूगल पे मार्केटिंग एड चला दी, फेसबुक पे चला दी, एक्सटर्नल ट्रैफिक लाए, सेल हुई। सर एक्सटर्नल ट्रैफिक के ऊपर अमेज़न आपको 18% वेटेज एक्स्ट्रा देता है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेज़न कहता है अच्छा भाई एक तो मेरी ट्रैफिक है ही है जिसने अमेज़न से ही बाय करना है। यार आपका एक पर्सनल स्टोर था, आपने उस स्टोर की ट्रैफिक भी मुझे भेज दी, यानी कि आप अपने कस्टमर्स को, जारी बात है मेरे भी क्लाइंट का अमेज़न पे स्टोर है, एक हमने लोकल स्टोर भी यूएसए में बनाया हुआ है, लेकिन हमने वो स्टोर सिर्फ बनाया हुआ है कि ट्रैफिक वहां पे आती है, वहां से हम उस ट्रैफिक को अमेज़न पे लैंडिंग पेज पे ले जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब अमेज़न देखता है कि यार ये आउटसाइड ट्रैफिक जो है, एक्सटर्नल ट्रैफिक जो है उसको अमेज़न पे भेज रहा है कि परचेज कर लो, ये मुझे फायदा दे रहा है, मेरे ऑडियंस बढ़ा रहा है, मैं अब इसको फायदा दूंगा। वो 18% 18% वेटेज आपको एक्स्ट्रा देता है रैंकिंग में, ठीक है। इससे आपका बीएसआर 18% एक्स्ट्रा नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में 18% एक्स्ट्रा बूम करता है, जिसकी वजह से आपके कीवर्ड्स जो हैं वो भी रैंकिंग में बूम कर देते हैं। क्लियर है? तो इसलिए जब से हम पीपीसी पे ज्यादातर फोकस करने लग गए या पीपीसी के थ्रू प्ले कर रहे हैं अमेज़न के ऊपर, तो हम रिव्यूज वाले इस क्राइटेरिया को जरा साइड पे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम दोनों ही क्यों ना कर लें, कम रिव्यूज वाला भी ढूंढ लें और पीपीसी वाला काम भी कर लें, ताकि हम जल्दी जो है खेल जाएंगे, ठीक है। तो रिव्यूज के लिए वो क्या कह रहे हैं जी, आपने टॉप 10 सेलर्स देखने हैं। इधर अब टॉप का वर्ड मिस है, तो जब भी 10 सेलर्स की बात होगी वो टॉप 10 सेलर्स ही होंगे। क्लियर? टॉप 10 सेलर्स देखने हैं, देयर शुड बी नो मोर देन 3 to 4 सेलर्स विद 1K प्लस रिव्यूज, के टॉप 10 में 3 या 4 अगर 1000 रिव्यूज या उससे ज्यादा के हैं तो ओके है, अगर 4 से ज्यादा है तो उस प्रोडक्ट को वहां पे ही बंद कर दो, उसको देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। ये क्राइटेरिया ये कह रहा है। नेक्स्ट है जी रिव्यू रेटिंग। अच्छा, रिव्यूज और रेटिंग अमूमन बोला वर्ड इकट्ठा जाता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। रिव्यूज वो होगा जो कस्टमर ने फीडबैक टाइप किया है, रेटिंग वो होगी जो आपको 5 स्टार में से जितने भी स्टार देगी, ठीक है। तो हमने वो उस प्रोडक्ट में जाना है जिसकी 70% सेलर जो है टॉप 16 में से, ये तकरीबन 10 पॉइंट समथिंग बनते हैं, आप 11 कर लें। 16 जो टॉप के सेलर्स हैं उनमें से 11 सेलर्स के रेटिंग जो है वो 4.5 एटलीस्ट होनी चाहिए, कम से कम 4.5, ज्यादा 5 भी हो जाए। क्लियर है? उससे नीचे अगर कोई प्रोडक्ट होगी रेटिंग वाली तो हम उस प्रोडक्ट के साथ भी नहीं जाएंगे। क्लियर है? बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो नेगेटिव रिव्यू अट्रैक्ट करती हैं, उन प्रोडक्ट से भी बचना है। हो सकता है वो इस क्राइटेरिया में ना लिखा हो सर, वो आपने अपनी सोच से सोचना है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट हंट की थी, एक कराची की एक खवातीन थी, उनके लिए वो प्रोडक्ट थी चिन स्ट्रैप। चिन स्ट्रैप स्नोरिंग अगर किसी को होती है रात को सोते हुए, खराटे वगैरह, तो वो चिन स्ट्रैप बांध के सो जाए, मुंह बंद रहता है तो खराटे नहीं आएंगे आपको। या उसका दूसरा एडवांटेज क्या था, आजकल वो लड़कियों में जरा चल नहीं रहा, जॉ लाइन बनानी है जी, वी शेप फेस की जरा लुक हो जाए हमारी ना, बड़ी डिमांड में है, तो वो उस चीज के लिए काम आती है। वो चिन स्ट्रैप के ये 2 पर्पज है। अब सर अगर सोचा जाए ना तो वो नेगेटिव रिव्यू अट्रैक्ट करने वाली प्रोडक्ट, क्योंकि आप 100% नहीं कह सकते कि आप ये स्ट्रैप बांध के सोएंगे तो स्नोरिंग नहीं होगी, या आप ये स्ट्रैप बांध के सोएंगे या उसको डेली आम रूटीन में यूज करेंगे तो वी शेप आपकी जो जॉ लाइन है वो सेट हो जाएगी। 100% गारंटी नहीं है। तो सर इस तरह की प्रोडक्ट नेगेटिव रिव्यू अट्रैक्ट करती है। 100 बंदों ने खरीदी, बड़े पैशनेट होके खरीदी कि जी हमारी जॉ लाइन सेट हो जाएगी, नहीं सेट हुई, 100 के 100 नेगेटिव रिव्यू आएंगे। और इस तरह की प्रोडक्ट में नेगेटिव रिव्यू जल्दी आते हैं क्योंकि वो सेल्फ पे यूज हुई होती है ना बंदे की। तो इस तरह की भी सोच आपने खुद अपनी डेवलप करनी, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना सर, इस क्राइटेरिया के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं करना। कामयाबी तो आपकी तभी होगी ना कि आप वो काम कर रहे होंगे जो 100 लोग कर रहे हैं, आप उससे हट के कुछ कर रहे हैं, कामयाबी फिर है। तो इस क्राइटेरिया पे नहीं, ये सिर्फ हमारी समझ बूझ के लिए, आप इससे हट के जाएंगे तो आप कामयाब होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। सही है?
नेक्स्ट क्या है जी, मर्चेंट वर्ड। अच्छा हमारा जी एक टूल है मर्चेंट वर्ड, अब तो हम उसे यूज ही नहीं करते। सही है, एक टूल था, है भी, शायद कुछ लोग करते हो लेकिन मैं तो नहीं खुद भी करता, और मेरे नेटवर्क में जितने मेरे अमेज़न के फेलोज हैं, कोलीग्स हैं, कोई भी नहीं हम करते। हमारी ज्यादातर कोशिश होती है अब हीलियम 10 के ऊपर बस, और जेएस के ऊपर, वो भी जरा मार्केट एनालिसिस के लिए। सही है, तो उस टाइम का ये क्राइटेरिया था जी कि मर्चेंट वर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है, अब सर्च वॉल्यूम क्या है, सर्च वॉल्यूम क्या है, हाँ जी, एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम आपने देखना है, यानी कि कितने लोग उसको पर मंथ, अब वो सर्च वॉल्यूम आपको वीकली भी मिल सकता है टूल्स के थ्रू, मंथली भी मिल सकता है, वो आपने फिल्टर लगाना है। सर हमने वो सर्च वॉल्यूम देखना है कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है। सर्च वॉल्यूम का मतलब होगा कि कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं, जितनी सर्चेस ज्यादा हो रही होंगी उस कीवर्ड की, उतना उसका वॉल्यूम ज्यादा होता जाएगा। सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, हमें पता होगा भाई इसकी ट्रैफिक बैठी है, इसकी डिमांड है, तभी इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है। तो उस टाइम का क्राइटेरिया ये था कि जो 2 to 3 मेन कीवर्ड्स होंगे, उनका कंबाइंड मर्चेंट वर्ड का सर्च वॉल्यूम स्मॉल प्रोडक्ट्स के लिए 50 के होना चाहिए और बल्कि प्रोडक्ट्स के लिए 25 के होना चाहिए। सही है, यानी कि अगर कोई स्मॉल प्रोडक्ट है, जैसे ये मार्केट स्मॉल प्रोडक्ट है, मेरे ख्याल से ये एसएनएल में आएगी, स्मॉल एंड लाइट वेट में। सही है, अमेज़न की कैटेगरी है स्मॉल एंड लाइट वेट, ये प्रोडक्ट उसमें आएगी कि स्मॉल भी है लाइट वेट भी है। तो स्मॉल प्रोडक्ट्स में सर्च वॉल्यूम कितना है मैक्सिमम देखना है मर्चेंट वर्ड के रिलेटेड, 5000, और बल्कि प्रोडक्ट्स का 25000, सॉरी 50 के 50000। नेक्स्ट जी हम हीलियम पे आ गए। अब वही बात वो कह रहा है कि जहां पे उसने मर्चेंट वर्ड के लिए कहा था कि 2 से 3 कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ऐड अप करके 50,000 या 25,000 होना चाहिए। अकेले हीलियम में वो कह रहा है सिंगल मेन कीवर्ड जो होगा, सिंगल मेन कीवर्ड जो होगा उसका आपका सर्च वॉल्यूम 10K होना चाहिए यूएसए की मार्केट में सर। और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो होंगी वो शुड नॉट बी मोर देन 30K फॉर एनी कीवर्ड। सारी बात है सर, उस कीवर्ड के ऊपर बड़े लोग मार्कर बेच रहे होंगे, तो वो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है ना जो आपके साथ कंपीट कर रही, तो हमने वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसके मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम तो 10,000 हो, और उसके जितने भी रेलिवेंट कीवर्ड होंगे उन सब में जो कंपेटिटर प्रोडक्ट्स होंगी वो 30K से ज्यादा ना हो, 30K से। क्लियर है जी, कोई इसमें क्वेश्चन है? ये ऑनलाइन वालों की मुझे आवाज नहीं आ रही बॉस, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दें। चले नेक्स्ट है जी हमारे पास सेलर टाइप। सेलर टाइप हमने 2 किस्म की पढ़ी है, कौन कौन सी? एफबी और एफबीएम। सेलर टाइप 2 किस्म की पढ़ी है ना, एफबी और एफबीएम। अच्छा, अब इसमें ना क्राइटेरिया में सर 2 चीजें और आती हैं प्रोडक्ट हंटिंग में, वो नोट कर लें। एक को हम कहते हैं ब्रांड डोमिनेंट, एक को हम कहते हैं अमेज़न डोमिनेंट। ब्रांड डोमिनेंट और अमेज़न डोमिनेंट। सर ब्रांड डोमिनेंट का क्या मतलब है? ब्रांड डोमिनेंट का मतलब ये है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें कोई ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड फेमस ब्रांड बैठा है ना, तो वो तो आपको हिलने नहीं देगा। मसलन आप शूज बेच रहे हैं, और आप जिस कैटेगरी में शूज बेच रहे हैं, जिस कीवर्ड के ऊपर, कीवर्ड्स के ऊपर आप शूज बेच रहे हैं, अपनी लिस्टिंग आपकी रैंक कर रहे हैं, उन कीवर्ड्स के ऊपर एक बड़ा ब्रांड बैठा है, लेट्स सपोज एडिडास बैठा है या नाइकी बैठा है, तो सर वो तो लोग फिर जो भी आएंगे वो उधर ही भागेंगे। तो जो अगर कोई, ये भी प्रोडक्ट हंटिंग में हमने देखना है कि वो प्रोडक्ट ब्रांड डोमिनेंट तो नहीं। उसका देखने का तरीका है कि आपने वही टॉप 10 सेलर्स देख लेने, इसमें कोई बड़ा ब्रांड तो नहीं बैठा, सही है, वर्ल्ड वाइड ब्रांड तो नहीं बैठा। दूसरी चीज पे हमने ये भी देखना है जो कि इस क्राइटेरिया में लिखा है, देयर शुड नॉट बी मोर देन 2 Amazon sellers इन टॉप 5। अगर टॉप 5 सेलर्स में sorting करने के बाद 2 Amazon से ज्यादा सेलर्स बैठे हैं, तो इसका मतलब ये Amazon डोमिनेंट है सर, उसमें फिर आपको Amazon नहीं सेल लेने देगा, उस प्रोडक्ट को भी छोड़ देना। जब हम जंगल स्काउट चलाएंगे ना, तब आपको समझ आएगी, वहां पे एक कॉलम होगा सेलर टाइप के नाम से, उधर वो आपको सेलर टाइप बता रहा होगा हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट कि ये प्रोडक्ट है, इसका सेलर टाइप एफबी है,
ये प्रोडक्ट इसका FBM है, ये प्रोडक्ट है इसका AMG है। AMG मतलब होगा कि Amazon है इसका सेलर, खुद Amazon खुद भी सेल कर रहा है, सही है। तो वो कहेगा ओके, अगर 2 या 3 से ज्यादा है तो सर वो Amazon डोमिनेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप पे बैठे हैं। सेल्स किसको जानी है? जो टॉप पे बैठा है, तो वो Amazon डोमिनेंट हो जाएगा। हम उस कैटेगरी को भी अवॉइड करते हैं, उस प्रोडक्ट को भी अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट सर हमारे पास आ गई वेरिएशन एंड मटेरियल। अब वेरिएशन से क्या मतलब है? डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन प्रोडक्ट की हो सकती है। मसलन अब ये मार्कर ब्लैक है, इसकी एक वेरिएशन ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, ये सारी वेरिएशन है। अब वेरिएशन सिर्फ कलर की नहीं हो सकती, साइज की हो सकती है, मटेरियल की हो सकती है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है आपको। तो ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसकी वेरिएशन 4 से ज्यादा हो, सही है। ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसकी वेरिएशन 4 से ज्यादा हो, क्योंकि उधर फिर कस्टमर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको कौन सी पसंद आती है कौन सी नहीं। क्योंकि स्टार्ट में अगर आपके पास है ना बजट है, जो वेरिएशंस अच्छी सेल हो रही हैं आप सारी की सारी इकट्ठी लॉन्च कर दें, लेकिन नहीं अगर आप कर पा रहे उस बजट में तो आप एक करेंगे, तो आप पता नहीं कस्टमर को कौन सी वेरिएशन पसंद आएगी, तो हम कम वेरिएशन वाली प्रोजेक्ट को जो है प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। ओके नेक्स्ट है जी ग्लासी और ब्रेकेबल ना हो जी, ग्लासी भी ना हो प्रोडक्ट आपकी, ब्रेकेबल ना हो, सिंपल। हाँ जी, क्योंकि ब्रेकेबल होगी ना प्रोडक्ट तो सर आप चाइना से सोर्स करके भेज रहे हैं, लेट्स सपोज यूके में या यूएसए में, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान भी डैमेज हो सकती है। अब Amazon ने नहीं ये देखना कि डैमेज है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पैकिंग में पड़ी है। Amazon ने सिर्फ उठाना है, आपको जो लेबल्स दिए थे स्कैन करने हैं कि हाँ जी इसकी इन्फॉर्मेशन सेलर ने हमें दी हुई है कि ये इन्वेंट्री हमारे वेयर हाउस में आनी, ठीक है जी रैक में रख दो। ऑर्डर पड़ा, उसने रैक से उठाई, उसने आगे कस्टमर को भेजी, कस्टमर ने खोली ब्रेकेबल थी, टूटी हुई थी, उसने साथ ही नेगेटिव रिव्यू डाल दी, तो आपकी लिस्टिंग डाउन हो जाएगी जी। कैसे करेंगे? खत्म होगी तो होगी। हाँ जी सर, वेरिएशन भी आउट ऑफ स्टॉक होगी, हर वेरिएशन की अलग अलग लिस्टिंग होगी, हर वेरिएशन की अलग अलग लिस्टिंग होगी। अब जब ये लिस्टिंग क्रिएशन में जाएंगे तब इसके ऊपर बात करेंगे कि हम उनको सेपरेट भी बना सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में एक ही लिस्टिंग के अंदर भी मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। वो जब लिस्टिंग क्रिएशन में जाएंगे तब डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, अब ये ब्रेकेबल वाली बात भी हो गई। मैं एक और चीज रिकमेंड करूंगा सर, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में भी ना जाइएगा। अच्छा अब इसमें ना मैं आता हूँ उसी कंसेप्ट की तरफ आ रहा था, मैं जरा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लियर कर दूं। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये है कि इलेक्ट्रॉनिक की भी गारंटी तो कोई नहीं ना कि कब खराब हो जाए, वो 10 दिन यूज करके वो नेगेटिव रिव्यू आ जाए तो बस हम लोग करते भी हैं। अब ये लारी अड्डे में ये चीमा ब्रदर्स की बसें नहीं चलती, इनका एक स्टोर है बहुत बड़ा, मुझे अब उसका नाम नहीं पता, इधर हरियाणा वाला चौक में। तो क्रॉकरी बेच रहे हैं, पाकिस्तान से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाहर यूएसए में, क्रॉकरी भी तो ब्रेकेबल ही है ना, तो लेकिन वो करी जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है। लेकिन ये वो चीजें हैं जो हम जरा अवॉइड करते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करें, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं करनी जी, बस लकीर नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कुछ सजेशन है जो हमने सीखी हैं और इसलिए मैं आगे आपको बता रहा हूँ। और प्रोडक्ट ऐसी ढूंढनी है जिसका प्रोडक्शन टाइम भी 15 से 20 दिन से ज्यादा ना हो, क्योंकि जितना प्रोडक्शन आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए, प्रोडक्शन टाइम हुआ 40-50 दिन का, तो वो उस 40-50 दिन में जो अमेज़न के एल्गोरिदम ने आपकी लिस्टिंग का बेड़ा गर्क करना है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए प्रोडक्शन टाइम भी उसका कम ही हो तो वो बेटर है। अच्छा अब ये हमारा था क्राइटेरिया। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप समझ लें, सुन लें, ताकि प्रोडक्ट हंटिंग में वो काम आए। सर अमेज़न में ना 2 कैटेगरीज है, एक है गेटेड प्रोडक्ट्स और एक है अनगेटेड प्रोडक्ट्स। नोट कर लें जी, गेटेड प्रोडक्ट्स एंड अनगेटेड प्रोडक्ट्स। सोच के मैं आता हूँ कि आज ये करना है तो वो सारा लेक्चर किसी और जगह ही गुजर जाता है, लेकिन आज हम नेगेटिव स्ट्रिंग का करेंगे लाजमी, सोचना ही छोड़ देते हैं। हाँ जी सर, नोट कर लिया सबने, गेटेड प्रोडक्ट्स एंड अनगेटेड प्रोडक्ट्स। सर गेटेड प्रोडक्ट्स वो हैं जिनके ऊपर अमेज़न ने रिस्ट्रिक्शंस की हुई,
कि आप ये सेल नहीं कर सकते, गेटेड। हाँ जी, गेटेड प्रोडक्ट्स वो हैं जिनको आप सेल नहीं कर सकते विदाउट Amazon's परमिशन। अनगेटेड प्रोडक्ट्स वो हैं जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप बेच सकते हैं। तो इसलिए जब आपने प्रोडक्ट हंट करनी है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ये गेटेड तो नहीं, ये अनगेटेड ही है ना। गेटेड प्रोडक्ट्स भी आप बेच सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन उसके लिए Amazon के साथ केस ओपन करना पड़ेगा। Amazon को बताना पड़ेगा जी कि मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ, मुझे आप बताएं आप क्यों नहीं अलाउ कर रहे। फिर Amazon उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको एक रिक्वायरमेंट की फाइल भेजेगा कि भाई ये मेरे कंसर्न्स हैं, इन कंसर्न्स को दूर कर दो तो मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा। छोटी सी मिसाल देता हूँ, ब्यूटी की कैटेगरी है, कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी की कैटेगरी है, जारी बात है कोई क्रीम वगैरह बेस शेस फेस पे लगती है, तो सर ये भी गेटेड कैटेगरी में काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो क्रीम साइड इफेक्ट देगी उस बंदे को, ठीक है ना। कोई कॉस्मेटिक्स की ऐसी प्रोडक्ट जो इंसान ने अपनी स्किन पे यूज की और उसको एलर्जी हो गई या कुछ भी उसका नुकसान हो गया, तो वो किसके जिम्मे जाएगा। इसलिए फिर Amazon ने इस तरह की कैटेगरीज को गेटेड में डाला हुआ है, इस तरह की प्रोडक्ट्स को। इसके लिए फिर वो आपसे जो है डिमांड करेगा सर्टिफिकेशन। लेट्स सपोज आपने मेडिसिन भी बेचनी है ना, जैसे सप्लीमेंट्स है, फूड सप्लीमेंट्स Amazon पे सेल करने, Amazon कहेगा कि भाई ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सप्लीमेंट्स को प्रूव करती हैं, इनसे अप्रूवल के ये सर्टिफिकेट मुझे दे दो। मैं मिसाल एक दे रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट दे दो। अगर तो वो आपकी प्रोडक्ट को प्रूव करेंगी सर्टिफिकेट में, तो मुझे सर्टिफिकेट सबमिट करवा दो, मैं वेरीफाई करके क्रॉस चेक करूंगा, ओके हुआ तो आपको इजाजत दे दूँ। क्लियर हो गई जी बात? जी सर। सर ये Amazon आपको बता देगा। मसलन आप गूगल मैं नहीं, अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे नहीं पता चलेगा ना, लिस्टिंग पे सर। आपने लिस्टिंग के टाइम पे भी नहीं, आपने जब गूगल के गेटेड एंड अनगेटेड कैटेगरीज, तो आपको लिस्ट मिल इजीली। लेकिन जिसमें ऑब्वियसली फूड सप्लीमेंट्स, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, कोई भी चीज जिसमें Amazon को लगे कि कस्टमर को नुकसान जा सकता है, अगर इसमें कुछ ऊंच नीच हुई तो वो लाजमी उसमें सर्टिफिकेशन मांगेगा। और दूसरी मैं बात कहने लगा था, जब आप लिस्ट क्रिएट कर रहे होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी को जब आप सिलेक्ट करेंगे उसकी कुछ फील्ड्स ओपन हो जाएंगे। हो सकता है वो फील्ड्स मार्कर को लेने में ना ओपन हो, लेकिन सप्लीमेंट को फील्ड करने में फील्ड्स ओपन हो जाए लिस्ट करने में। तो वो फील्ड जब आप पढ़ेंगे आपको समझ लग जाएगी ये मुझसे FCF सर्टिफिकेट मांग रहा है, आपको आइडिया आ जाएगा कि यार ये जरूर गेटेड में। समझ रहे बात? हाँ जी। नहीं सर, ग्लासी प्रोडक्ट का क्या साइड इफेक्ट है? सर टूटने का नहीं इशू मैं कह रहा, मैंने आपको मिसाल दी। हाँ जी, साइड इफेक्ट की मिसाल दी कि आपने कॉस्मेटिक्स की कोई प्रोडक्ट ली, आपने उसको अपनी बॉडी पे यूज किया, एलर्जी हो गई। बिल्कुल सर, आ सकती है सर। जी जी, अगर कोई क्वेश्चन करता है ना तो आप एक बार उसका क्वेश्चन भी रिपीट कर दिया करें ताकि ऑनलाइन क्वेश्चन सुन लिया करें। ओके 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 जी सर। बिल्कुल सर। सर मैंने आपको कल प्रोडक्ट दिखाई थी स्टीमर अपने, वो प्रोडक्ट में आपको कुछ लग रहा था कि ये गेटेड होगी, वो तो एक स्टीमर था। कैसे? एग्जैक्टली लेकिन Amazon ने नहीं डिमांड किया सर्टिफिकेट, लेकिन मैंने अपनी लिस्टिंग पे खुद बताया जी कि BPA फ्री है। लिस्टिंग पे लिखा हुआ है कि मेरे कोटन लाइनर्स भी BPA फ्री, ये भी BPA फ्री है। BPA एक केमिस्ट्री की टर्म है, बाइफेनॉल पता नहीं क्या क्या, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। खैर, गेटेड और अनगेटेड की बात हो गई, तो मेरे ख्याल से हमारी चीजें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए क्लियर हो चुकी हैं। बस आपने ये मेक श्योर करना है कि जब आप आइडिया जनरेट कर रहे हैं, सबसे पहले आपने देखना डिजाइन वेरिएशन ना हो उसमें ज्यादा, जैसे हमने क्राइटेरिया में पढ़ा है 62, ये 50% कह रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि 60 to 70% सेम डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, मटेरियल वेरिएशन, डिजाइन वेरिएशन 60 to 7% सेम हो। आज हम अपना पहला जो प्रोडक्ट हंटिंग का है ना मेथड, वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फिर हमारी क्लास का टाइम भी ओवर हो जाएगा। सर वो मेथड था जी नेगेटिव स्ट्रिंग का, नेगेटिव माइनस का साइन डाला और ये स्ट्रिंग डाल दी कुछ भी, जस्ट प्रेस द एंटर।
वो सर खुद ही हो जाएगा। अब ये देखें कि अगर मैं कोई कीवर्ड लिख के सर्च करता तो सिर्फ वही प्रोडक्ट्स आती, अगर मैं मार्कर लिखता तो मार्कर ही आते। ये मैंने नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड यूज किया, अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही, सही है। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब ये आप आइडिया जनरेट कर रहे हैं, पहली प्रोडक्ट से आपने स्टार्ट हो जाना है कि ये आपको दिल को लग रही है, सर क्लिक करने की बात है। आपके दिल को प्रोडक्ट लगेगी, आप उसके बारे में सर्च करेंगे कि हाँ भी ये एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है, सेल करने की आइडिया जनरेट हो गया, क्यू में लगाएं, 4-5 प्रोडक्ट क्यू में आ जाएंगी, फिर आप इवेल्युएशन करेंगे। हम वो इवेल्युएशन का क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया, वो फिर हम जंगल स्काउट का टूल चलाएंगे और इवेल्युएट कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये देख रहे हैं अभी तक खाने पीने की हमारे पास आ रही है, एक हमारे पास वेजिटेबल चॉपर आ गया जी दरमियान में, ये एक प्रोडक्ट दिल को लग सकती है, लेकिन खैर चॉपर तो बहुत बिक रहे हैं इस टाइम और डिफरेंट डिजाइन में बिक रहे हैं। सर यहाँ से आपने आइडिया जनरेट करना है। अब उस आइडिया की डिजाइनिंग और वेरिएशन देखने के लिए आपको इसका मेन कीवर्ड ढूंढना है, मेन कीवर्ड। फिर आप इस मेन कीवर्ड को उसी मार्केट में टाइप करके सर्च करेंगे, फिर वो सारी प्रोडक्ट्स वही आएंगी जो आप ढूंढ रहे हैं। चॉपर ढूंढ रहे हैं, वो भी जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो सारे चॉपर के होंगे। फिर आपने देखना है जी कि अब इसमें डिजाइन और मटेरियल की वेरिएशंस कितनी है या कलर की कितनी वेरिएशन। बाकी जो स्टैट वगैरह है कि सेल कितनी है, सेलर्स कितने हैं, अमेज़न सेलर है, रिव्यूज कितने, वो हम जेएस के थ्रू देखेंगे। अच्छा, अब आपने आपका अब यही काम है जी कि आपने अब स्क्रॉल कर ही जाना है और डीप डाउन जो है आपने जाई जाना है। इधर ना एक ऊपर लिंक है ना, जो उस लिंक में कॉलम का भी आ रहा होगा, सॉरी कॉलम कह रहा हूँ कि पेज नंबर। जी जी, वो उसके ऊपर हम, वो जो मैंने बेस्ट सेलर की बात की है ना, देखें इस क्राइटेरिया में शायद कैटेगरी मिस थी। क्लाइंट आपको कैटेगरी भी बताएगा कि मैं किस कैटेगरी में प्रोडक्ट चाहता हूँ, यानी कि डिपार्टमेंट्स बता देगा। मसलन इधर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ना ऑल, तो इधर आ रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। Amazon डिवाइसेस बेचनी है, Amazon को एक्सप्लोर करना है, फ्रेश, Amazon फार्मेसी, मेडिसिन की बात कर रहे थे हम, अप्लायंसेस आ गई, एप्स एंड गेम सेल करनी है, आर्ट्स क्राफ्ट या कोई सिलाई वगैरह की प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, ऑडिबल बुक्स हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं सर। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप प्रोडक्ट हंटिंग करने पे आए, आप एक एक कैटेगरी में जाके माइनस माइनस स्ट्रिंग अप्लाई करें। जैसे ये आप लोगों की अपनी एफर्ट्स हैं, आप लोगों की अपनी थॉट्स हैं कि आपने कैसे करना है। मैंने आपको बताया था कल भी कि ये 6 से 7 महीने भी ले जाता है प्रोसेस। मसलन मैं इधर आता हूँ, मैं इधर कहता हूँ आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड स्विंग में ना माइनस कोई स्ट्रिंग लिखी, अब ये उसके रिलेटेड प्रोडक्ट आने लग जाएंगे। ये फिर ऑल में आ रहा है, मैं इसको मैनुअली यहाँ से जाके, बेसिकली जब आप माइनस स्ट्रिंग लगाएंगे तो वो फर्स्ट टाइम आपको ऑल पे ही लेके जाएगा। ये अभी पता नहीं क्यों नहीं हमें इसको सेट करने दे रहा, इसने फिर रिफ्रेश करके ऑल ही दे देना। चले आप इसको ऑल पे देखें, अब ये हमारी प्रोडक्ट डिफरेंट होगी स्ट्रिंग चेंज करने से, ऐसे ही है। इसमें अब मेरे ख्याल से कोई वो वॉशरूम वगैरह के मटेरियल आ गए। ये जो नीचे बॉक्स ओपन हो रहा है ना, ये वाला, ये वैसे अमेज़न नहीं देता, ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन ऊपर मेरे है, तो उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा बॉक्स आ रहा है, वैसे ये आता नहीं होता। अब आप ये देखें, ये हमारे पास ये कैप्सूल्स आ गए ना कोई, तो ये इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं ये माइनस स्ट्रिंग के जरिए से। ये देखें, ये किचन की प्रोडक्ट आ गई, नाइफ। तो इस तरह आइडियाज जनरेट होंगे। मल्टीपल प्रोडक्ट से आपको पता नहीं हजारों प्रोडक्ट से आंखें घुमानी पड़ेंगी, कोई क्लिक करेगी दिमाग को, उसको आइडिया जनरेशन के क्यू में रख लो। माइनस स्ट्रिंग से ये वाला मेथड किया, नेक्स्ट टूल से करें, टूल से आइडिया जनरेट करें, टूल से कर लिया, ब्रांड एनालिटिक्स से करेंगे, ब्रांड एनालिटिक्स से हम कीवर्ड ढूंढेंगे। कोई कीवर्ड दिल को लगा कि यार ये क्या है, हम तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। मतलब कल मैंने आप सबको बैम्बू स्टीमर बताया, मेरे ख्याल से सबने फर्स्ट टाइम सुना होगा। हाँ जी, बैम्बू स्टीमर फर्स्ट टाइम सुना होगा, तो वो दिल को लगा, चेक किया, क्यू में डाल दिया कि इसको इवैल्यूएट बाद में करेंगे। तो इस तरह से आइडिया जनरेट होना है माइनस स्ट्रिंग से। क्लियर है जी? ये कोई मुश्किल काम तो नहीं था माइनस स्ट्रिंग वाला, इसको ज्यादा करके दिखाने की जरूरत तो नहीं ना है। बस अगर लेट्स सपोज मैं अब आपको वो थोड़ी सी मिसाल इसकी दे देता हूँ, फिर हम इसको वाइंड अप करें।
ये जी अब इसमें से मेन कीवर्ड कैसे निकालना है, क्योंकि इधर तो हम टूल रन नहीं करेंगे अभी, पूरी थोड़ी हम टूल चला लेंगे। तो आपके उसके टाइटल से ही आपको कॉमन सेंस आपकी बता देगी कि मेन कीवर्ड क्या है जी। वो क्या कह रहा है, नाइफ सेट 15 पीसेस किचन नाइफ सेट। तो ये फर्स्ट लाइन पढ़ के मुझे आइडिया हो गया ये किचन नाइफ सेट दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसको सेपरेटली अब देखना चाह रहा हूँ कि इसका डिजाइन कैसा है। नीचे सजेशन में भी साथ साथ आने लग जाएगा। ये देखिए किचन नाइफ सेट आ गया जी, ये ले हमें पहले 4 में ही डिजाइन डिफरेंट नजर आ गए। ये काफी कंपेटिटिव नीश है, सही है। अब पहले 4 में ही देख लें डिजाइन जी, ये दोनों फिर भी मिलते जुलते हैं। ये किसी और तरह की नाइफ दे रहा है, वो बिल्कुल टोटली किसी और तरह की दे रहा है। तो अब हमने देखना है कि जिस डिजाइन को हम फॉलो करना चाह रहे हैं 50 to 70% सेलर्स वो डिजाइन सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो सिंपल आपने स्क्रॉल करना है और चेक करना है। अगर तो आपको लग रहा है कि 50 to 70% स्क्रॉल कर रहे हैं, सॉरी सेम डिजाइन सेल कर रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है जी, माइनस स्ट्रिंग मेथड क्लियर है। कोई क्वेश्चन है तो बता दें जी, ऑनलाइन वाले भी, आप में से भी किसी का क्वेश्चन है तो कर लें। आज का सेशन हमारा यही था जी। जी किसी भी कैटेगरी में जा सकते। जी जी बिल्कुल, देखें नहीं कैलकुलेटेड कुछ नहीं आएगा सर। हाँ जी, ये काम आपको मैनुअल करना पड़ेगा। Amazon के फर्स्ट पेज पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं 48 रिजल्ट्स, 48 1 to 48, यानी कि डिफरेंट सेलर्स की जो टॉप 48 सेलर्स है ना रैंक किए हुए फर्स्ट पेज पे। आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो वो 48 सेलर्स की लिस्टिंग आएगी। आपने उन 48 में से आइडिया करना है कि 60 to 70% सेम डिजाइन सेल कर रहे हैं, सेम मटेरियल कर रहे हैं। अगर स्टाइल वेरिएशन है, डिजाइन वेरिएशन है, तो किस किस्म की। जरूरी नहीं है कि आप, ये चीज मैंने आपको बताया क्राइटेरिया सिर्फ हमारी हेल्प करेगी। हो सकता है उसमें हर बंदा एक नया डिजाइन बेच रहा हो, या सिर्फ 20% लोग सेम डिजाइन बेच रहे हो, तो आप उसमें एक और स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। आप देखें कि कौन सा डिजाइन ज्यादा सेल कर रहा है, उसके ऊपर टूल रन करें, डिफरेंट रिसर्च के मेथड्स अप्लाई करें। आप देखें कि लोग किस डिजाइन को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, आप वो वाला डिजाइन उठा के। जरूरी नहीं है, सिर्फ हमारी आसानी के लिए, हमारे रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। जी नहीं सर, कंपटीशन की तो बात ही नहीं है। वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसमें कहीं ना कुछ नुक्ताचीनी आपको मिल जाएगी अगर आपने ढूंढनी है। कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट में छोटी सी भी खामी है या कोई छोटा सा पॉइंट है इंप्रूवमेंट का जो आपको मिल सकता है, सर उसको इंप्रूवमेंट करें और उसको हाइप क्रिएट कर दें कि वो उसमें जी ये था। ये कभी भी कंपेटिटर को डायरेक्ट टारगेट नहीं करना कि इस कंपेटिटर की प्रोडक्ट में ये था। सिंपल आपने वर्ड लिखना है कि अदर्स आवर्स। एक इमेज बनाएं, 7 इमेजेस की ज्यादा है, एक इमेज बनाएं, जो पॉइंट आपने इंप्रूव किया अपना वो दिखाएं उसी इमेज में, दरमियान में लाइन लगा के। दूसरी साइड पे बताएं कि अदर्स के ये ड्रॉबैक्स है, हमने इसको कवर करके ये बनाया। इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट बताएं, ड्रॉबैक्स है, ड्रॉबैक्स डिस्कस करें। ये सर आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल Amazon वही है यार, एक करियाने की दुकान है ना, दुकान चलानी है, ऑनलाइन बेचना आपने जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चावल भी बिक रहे हैं Amazon के ऊपर, हर चीज है। हाँ जी, ये क्योड़ा माइन से थोड़ा सा हट जाता है उधर, कभी उसके लैंप बन के बिक रहे हैं, कभी कोई शेप में, कभी कोई शेप, तो ये चलता है। ठीक है जी, जी सर आप कपड़े भी बेच सकते हैं, लेकिन ना बहुत ज्यादा पैसे हैं उस पर, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। क्लोथिंग की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, आप तो फिर Amazon की बात कर रहे हैं। क्लोथिंग की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। हाँ चले माशाल्लाह, अच्छी बात है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नहीं हुई ना वीडियो? हाँ